याद करने वालों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानते हैं मोदी सरकार से लेकर बीजेपी के नेता और ये तमाम मोदी मीडिया के एंकर बौखला क्यों रहे? बौखला ये इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बात अब इस देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी सरकार के वक्त में दिन रात मोदी की भक्ति में लीन और मोदी जी के विदेश में जाने के बाद उनकी जय जयकार करने वाली मीडिया की पोल खुलने लगी है। पता लग गया है कि विदेश नीति का कैसे बेड़ा गर्क हो चुका है। आज इसी की एक खासा तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ वहां पल रहे आतंकवाद को लेकर कुठाराघात किया करती थी। इस पूरी घटना के बाद, पहलगाम आतंकी घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए झोली भर भर कर न केवल समर्थन दिया गया बल्कि यह देखने को मिला कि कैसे झोली भर भर कर पैसा भी दिया गया। आपको यह भी आज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीजेपी के एक नेता की घिनौनी करतूत निकल कर आई, जिन्होंने अपनी 13 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। इनका चाल चरित्र चेहरा दिखाने जा रहा हूं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे मुसलमानों पर प्यार लुटाने का काम जारी है और बेंगलुरु का सच क्या है, हादसे में क्या सरकार की जिम्मेदारी थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, विंग कमांडर हैं उन्होंने, अनुमाचार्य, उन्होंने एक ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले पवन खेरा ने बताया पूरी तरीके से कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। उसे हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हैं, क्या लिखती हैं। 9 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दौरान IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की सौगात दी थी। आपको याद होगा कि उस वक्त काफी आलोचना भी हुई थी कि ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी IMF पाकिस्तान को $1 अरब दे देता है, ये जानते हुए कि भी इतनी बड़ी घटना में उसका हाथ है। क्या विदेश नीति पर कुठाराघात नहीं था, झटका नहीं था मोदी जी की विदेश नीति पर? दूसरा, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $40 अरब देने का फैसला कर लिया। क्या यह एक बड़ी खबर नहीं है? क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि हमारे विदेश नीति इतनी कमजोर कैसे हो गई? कैसे हम इसका विरोध नहीं करवा पाए? कैसे हमने पाकिस्तान को कंगाल नहीं होने दिया? मतलब एक होता है ना कि प्रेशराइज बढ़ते हैं, पूरी दुनिया में होता है, उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब होती, तब उसकी समझ में आता। लेकिन नहीं, उसे झोली भर भर का पैसा दिया जाता रहा और सिर्फ ये बनाया जाता रहा है कि कैसे मोदी जी की वजह से ये हुआ वो हुआ। अब आइए, और 3 जून को ADB ने $800 मिलियन की मदद पाकिस्तान की झोली में डाल दी। लेकिन ये खेल यही नहीं रुका। 4 जून को पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंधित समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया। सुनते जाइए, आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया किसे? पाकिस्तान को। यह सिर्फ हमारी विदेश नीति की पराजय नहीं है, ये उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का चश्मदीद सबूत है जो खुलेआम आतंक के परस्त को इनाम दे रही है। आखिर कब तक पाकिस्तान की जहरीली राजनीति को वैश्विक वैधता मिलती रहेगी? कब तक आतंक को डॉलर, पद और प्रतिष्ठा मिलती रहेगी? और इसको लेकर हमारी सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए? क्या यह भी पूछना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में तो नहीं आ जाएगा? अब आइए, एक वीडियो सामने आया जिसमें शशि थरूर गाना गा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहा जा रहा है जरा सुनिएगा। पहले गाना सुन ली तो। सुनील शर्मा लिखते हैं, इस बेसुरे और बेतुके तमाशे के जरिए आप न सिर्फ अपनी गरिमा खो बैठे हैं बल्कि उन माताओं, बहनों, बेटियों और हुतात्माओं को भी अपमानित कर रहे हैं जिनके लिए न्याय की आवाज उठाने के लिए आपको विदेश भेजा गया था। पहलगाम की उस हृदय विदारक त्रासदी में अब 26 निर्दोषों ने प्राण गंवाए। मां ने बेटा खोया, बहन ने भाई, पति ने पति और देश ने अपने सपूत। और सोचिए इन सब के बीच हो क्या रहा? गए क्यों थे? गए किस लिए थे? ये कोई इन्वेस्टर समिट नहीं था जिसके लिए आपको भेजा गया था। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर, सेना के शौर्य की कहानियां, और तो और ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा उसकी वजह बतानी थी। लेकिन कर क्या रहे हैं, वहां गाना बजाना चल रहा है। अब आइए जरा, खबर एक बहुत घिनौनी खबर है। नाम और काम दोनों पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइएगा। अभिषेक आनंद ने इसे बताया कि ये हरिद्वार के SSP हैं, इनका नाम है IPS प्रमेंद्र सिंह डोभाल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बीजेपी की महिला नेता और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। बॉयफ्रेंड को क्यों गिरफ्तार किया बताता हूं। गिरफ्तारी के बाद SSP ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। IPS प्रमेंद्र
डोभाल ने बताया कि 13 साल की लड़की का रेप हुआ था। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करा दिया। लड़की की मां ने ही उसका रेप कराया अपने बॉयफ्रेंड से और अन्य लोगों से, ऐसा लड़की ने शिकायत में कहा। ये मां और कोई नहीं, बीजेपी की महिला नेता है। महिला नेता का काफी समय से पति से अनबन चल रही है। इस दौरान उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया। एसएसपी ने जोर देकर कहा कि मां और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में और भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कौन सी जगह है? उत्तराखंड, याद है ना? एक वो मासूम बच्ची जिसे देह व्यापार में ढकेलने के लिए बीजेपी का नेता का लफंडर बेटा टूट पड़ा था। अभी हाल ही में उसको सजा हुई, दोषी करार दिया गया, तो कैसे मुस्कुरा रहा था अपने साथियों के साथ। जी हाँ, मैं पुलकित तारे की बात कर रहा हूँ, मैं अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ, आपको याद है ना? तो ये है इनका चरित्र। और उसके अलावा तो चरित्र आप रोजाना देख ही रहे मनोहर लाल धाकड़ और बब्बन सिंह नेताओं के जरिए। देखिए बयान भी निकल कर आया, क्या कहते हैं सुनिए जरा। पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो तो ये एक बयान आईपीएस डोभाल साहब का है। उन्होंने बताया कितना घिनौनापन वहां पर हो रहा था। चलिए अब आइए जरा इनकी तो तमाशे प्यारों कैसे लुटाते हैं मुसलमानों पर, वो तमाशे देखिए। जिहाद करने वालों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द मुस्लिम स्पेस की खबर है। लव जिहाद करने वालों को और मारोसानों को मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 जून को हिंदुवादी दल के सदस्यों ने मुस्लिम फिटनेस प्रशिक्षकों की पहचान करने के प्रयास में एक और जिम पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए छापा मारा और प्रबंधक से हिंदू महिलाओं के लिए केवल हिंदू प्रशिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कहा। यानी धमकी खुलेआम दी जा रही है, कोई सुनने समझने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जबकि इस पर नाराजगी पहले भी व्यक्त की जा चुकी है। अब आइए, अलीशान जाफरी ने कहा मिस्टर सिन्हा है, वो क्या लिखते हैं भाई साहब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात की परमिशन दी, कि इस बात की परमिशन कि मुसलमान जो छत्रपति शिवाजी किला है उसके बाहर कुर्बानी दे सकते हैं बकरों की। इसको शेमफुल बताया जाता है। अलीशान जाफरी लिखते हैं इट इज कंडक्टेड ऑन ए प्राइवेट लैंड विच इज एटलीस्ट ए माइल अवे। 1 मील दूर है, उसके बावजूद देखिए इनकी पेट में मरोड़ कैसे उठ रहा है। कोर्ट ने सोच समझ के फैसला दिया, उसके बावजूद किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आते। हर एक के खिलाफ गंदगी उगलने वाले। अब ये इमारत कैसे धराशायी हुई मैं आपको बताता हूं। ये खबर निकल कर आई है, सहल कुरैशी दावा करते हैं कि अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजा है। धड़ाम से गिरा अहमदाबाद शहर की शान कहे जाने वाले दिल्ली गेट का दरवाजा। मोदी जी ने अहमदाबाद को वर्ल्ड्स फर्स्ट हेरिटेज सिटी का दर्जा तो दिलवा दिया, लेकिन हेरिटेज सिटी की हालत क्या हो रही है देखने के लिए आपको अहमदाबाद के मुस्लिम इलाकों में जाकर हेरिटेज इमारतों का जायजा लेना चाहिए। बिल्कुल इनकी हालत वैसी है जैसे इस देश के अंदर इस समय मुसलमानों की हो रखी है, जिसका जहां मन होता है वैसे वो करता है। अब IANS की एक खबर है, वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलडोजर इस तस्वीर में आपको नजर आएगा और अलग अलग तस्वीरें जो दिखाता जा रहा हूं इसमें आपको ध्वस्त हो चुकी वहां की जो बिल्डिंग्स हैं वो नजर आ रही होंगी। इसे द मुस्लिम स्पेस ने ट्वीट किया और दावा किया है। गुजरात जामनगर नगर निगम ने विकास परियोजना के तहत चौथे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी। अभियान में स्वामी नारायण गांधीनगर मार्ग को बाधित करने वाली संरचनाओं को निशाना बनाया। चिन्हित किए गए 331 अतिक्रमणों में से 265 संरचनाओं को, जो वैध और अवैध दोनों थी, को ध्वस्त कर दिया है। और यहां एक अलग तमाशा। विजय लहराने के लिए इस्लाम की ये तलवार मैंने उठाई है। ये विजय तलवार है, उसको कर्णप्रेत ने महान बताता रहा दक्षिण का, जो कभी और तो ये कौन है भाई साहब, मैं बताता हूं। जिसने करोड़ों हिंदुओं को कत्लेआम किया। इनको लेकर दावा है था मुस्लिम का कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में AHP बजरंग दल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने टीपू सुल्तान की तलवारों पर हिंदुओं के नरसंहार के बारे में लिखे होने के बारे में भ्रामक दावे किए। उन्होंने मुसलमानों को भी अपमानजनक भाषा में निशाना बनाया और मुस्लिम आबादी के बारे में भी डर फैलाया। उन्होंने खतने की प्रथा का मजाक उड़ाया और दावा किया कि अगर उनके पूर्वज कायर होते तो उनका भी खतना करा दिया जाता। ऐसे अंदर खाने माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर जरा सुनिए, ये क्या दावा कर रहा है, पहले इनको सुनिए। इंदौर की घटना पे सब कोई दुखी है, हृदय विदारक है। सही बात है। डिप्टी CM बोलते हैं मन दुखी है, CM चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सवाल है जवाबदेही किसकी है।
भीड़ की आशंका क्यों नहीं थी आपको? जब बेंगलोर शहर में मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो उससे में जो पुलिस बंदोबस्त होता है जी, वो आज के पुलिस बंदोबस्त से दोगुना से ज्यादा होता है। तो सुरक्षा की चिंता सिर्फ ताजिया में और बाकी ये आदमी है, पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता है, इनका नाम है डॉक्टर अजय आलोक। ये कह रहे हैं कि हमने जश्न और परेड की इजाजत नहीं दी थी, सिद्धरामैया ने कहा। तो किसके कहने पर उप मुख्यमंत्री स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों को स्वागत करने लगे? क्या DK शिव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं एक हृदय विदारक घटना है और इस पर जितने भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले बात तो ये डॉक्टर अजय आलोक जो है ये फर्जी वाड़े के लिए अव्वल हो गए। इनके हाल ही में एक ट्वीट मैंने आपको दिखाया था जिन्होंने एक फर्जी खबर अपनी चला दी थी, उसके बावजूद उसको हटाया नहीं, लगातार लताड़ पड़ रही थी कि तुमने झूठी बात लिखी है। उसके बाद इन्हें शर्म नहीं आई। एक तो ये वो व्यक्ति है पहला। दूसरा, बिल्कुल इस घटना के साथ साथ जो और तमाम घटना हुई हैं उन तमाम घटनाओं में गिरेबान पकड़कर घसीटते हुए उन्हें जेल के अंदर डालना चाहिए जिम्मेदारों को, जिसमें कई ट्रेन दुर्घटनाएं भी हैं, मोरबी हादसा गुजरात वाला भी है, जिसमें महाकुंभ वाला हादसा भी है। जिम्मेदार लोगों की कह रहा हूं, ये नहीं कि वो था, ये था, इधर था, उधर था, नहीं। जिम्मेदार चाहे वो किसी पद पर बैठा हो उसे गिरेबान पकड़कर घसीट कर जेल के अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन नहीं, इनका दर्द दुख दर्द वहीं निकलता है और बाकी तो बीजेपी शासित राज्यों में मरने वालों को तो मोक्ष मिल ही रहा है। अब ये बड़े पत्रकार हैं, इनको भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। लेकिन लास्ट हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। हकीकत क्या है ना भाई, हर कोई पल्ला झाड़ता है, लेकिन सियासत जो फंसे हुए हैं पहलगाम आतंकी घटना पर जवाब नहीं देना चाहते, सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें शामिल नहीं होते, विशेष सत्र बुलाना नहीं चाहते, मध्यस्थता वाली पर गिरे हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो तमाशा कर रहे थे, खुद ही सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस तरह फंसे हुए हैं कि इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।